हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। पिछले वीडियो में मैंने थ्री डायमेंशनल सॉलिड्स का मैंने 4 नंबर तक बताया था। अब इसमें हम 5 नंबर से देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है आपका कि द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए राइट कोन इज 440 मीटर स्क्वायर एंड इट्स स्लेंट हाइट इज 14 मीटर। फाइंड द फॉलोइंग फॉर द कोन। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए कोन दिया हुआ है और इसमें क्या दिया हुआ है आपको, स्लैंट हाइट दिया हुआ है और कर्व्ड सरफेस एरिया दिया हुआ है। सीएसए दे दिया हुआ है 440 मीटर स्क्वायर और स्लैंट हाइट यानी आपको एल का वैल्यू दिया हुआ है 14 मीटर। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। पहले क्या निकालना है, एरिया ऑफ द बेस। एरिया ऑफ द बेस के लिए पहले आपको रेडियस की जरूरत पड़ेगा। तो चलिए सीएसए की मदद से कुछ निकालते हैं। सीएसए ऑफ कोन इक्वल टू क्या होता है, पाई आर एल। ठीक है, सीएसए कितना दिया हुआ है 440 और ये पाई का वैल्यू हो गया 22/7। आर आपको फाइंड करना है, एल कितना दिया हुआ है 14। 7 से 14 टू टाइम्स यानी आर इक्वल टू कितना हो गया 440 और 22 इंटू 2 करेंगे तो 44। 44 से ये कितना टाइम्स कट गया 10 टाइम्स यानी आर इक्वल टू कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको निकालने के लिए कह रहा है पहला में एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस इक्वल टू क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो देखिए पाई का वैल्यू हो गया 22/7 और आर हो गया आपका 10 इंटू 10। ठीक है, ये 10 10 जा कितना हो गया 100। 100 इंटू 22 करेंगे तो कितना हो जाएगा 22/7। इसको डिवाइड कर दीजिए 2200 को 7 से, कितना हो जाएगा 7 3 जा 21, बच गया 1 0, 7 1 जा 7, 3 7 4 जा 28, बच गया 2 यानी 314 डेसिमल या डेसिमल नहीं कहिए 2 होल 7। ठीक है, 314 होल 2/7 इतना क्या हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। नहीं मीटर है तो मीटर का स्क्वायर, ये हो गया आंसर। चलिए इसका बी नंबर देखते हैं। बी नंबर में आपसे कह रहा है टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए। तो चलिए टीएसए ऑफ कोन इक्वल टू क्या होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर। पाई का वैल्यू हो गया 22/7, आर हो गया आपका कितना 10, एल हो गया 14 अब प्लस आर हो गया 10। ये हो गया आपका 22/7 इंटू कितना हो गया 10 इंटू 24। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 24 इंटू 10 करेंगे 240, 240 इंटू 22 यानी कितना लिखेंगे 24 को 22 से मल्टीप्लाई कीजिए 48, अब 48। ठीक है, कितना हो गया 8 4 8 12 4 1 5 यानी इतना जीरो। इसको किससे डिवाइड कीजिएगा 7 से, 7 7 जा 49, बच गया आपका 3, 7 5 जा 35, बच गया 3, 7 4 जा 28, बच गया 2, 754 यानी पहले लिखिए इसको मल्टीप्लाई करके कितना हो गया ये 5280/7 और डिवाइड दिए तो ये हो गया आपका 754 होल 2/7
इतना मीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ये चलिए अब अगला क्या देखते हैं। अगला इसका निकालना है आपको वॉल्यूम। ठीक है, सी नंबर देखिए, वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये हो गया 1/3। पाई का वैल्यू पुट कीजिए आप 22/7। आर हो गया आपका 10 × 10 और हाइट तो पता नहीं है ना, तो हाइट निकाल लेते हैं। देखिए हाइट कैसे निकालते हैं, तो यहां निकालिए हाइट। एच स्क्वायर या एच इक्वल टू क्या होता है √L² माइनस आर स्क्वायर। एल का वैल्यू कितना है 14 का स्क्वायर और ये कितना है आपका 10 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका 196। 10 का स्क्वायर करेंगे 100, यानी कितना हो जाएगा 96। 96 को आप कैसे लिखिएगा 1696 है ना, इसको लिख सकते हैं 16 × 6। 16 का कितना निकला 4 और √ कितना रहा 6, ये लिख सकते हैं। यानी लिखिए 4√6। ठीक है, और कट तो नहीं रहा है तो इसको या पूरे डेसिमल में निकाल दीजिए। रुकिए यहां से निकाल दीजिए 96। 96 का निकालिए, कितना निकालिएगा पहले दीजिए आप किससे 9 से दीजिए। 9 9 या 81, कितना बचा 5 या 8 मतलब 6 में से 1 जा 5, 9 में से 8 जाएगा 1। ये डबल जीरो बैठाइए, यहाँ पर भी जीरो दीजिए। ये 9 9 कितना हो गया 18 और कितना बाद में दीजिएगा 18 18 नंबर 88 18 8 बार में जाएगा 188 8 44 के 8 64 के 4 बाकी 6 8 64 6 70 8 70 8 7 15 ज़्यादा हो जाता है ना, यानी कि 7 से दीजिए तो 9.7 हो गया। यानी यहाँ पर कितना लिखिएगा आप 9.7 लिख दीजिए। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 10 10 जा 100 22 इसका डेसिमल हटाइए तो नीचे हो गया 10, ये 0 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब इसको कितना लिखिएगा ये 97 × 22 पहले कीजिए 97 × 22 कितना हो गया 18 19 14 18 19 यानी हो गया 4 9 4 13 1 9 10 1 11 1 1 2। ठीक है, और इस पर 0 पुट कर दीजिए, यानी कितना हो जाएगा 21340/3 7 जा 21। ठीक है, अब इसको 21 से डिवाइड कर दीजिए। 21 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना लिखिएगा 1 टाइम्स लिखिए, ये कट गया, ये 3 नहीं जाएगा, यहाँ 0 दीजिएगा। फिर 21 टाइम्स दीजिए, 4 में से 1 जाएगा 3, यहाँ बच गया आपका 1 और ठीक है फिर कितना उतारिएगा 0 का इस 6 बार में कितना दीजिएगा 126 4, यानी कितना लिखिएगा 1016 होल 4/21 इतना मीटर क्यूब। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब देखते हैं 6 नंबर। 6 नंबर में क्वेश्चन है आपका कि द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए राइट कोन is 1760 centimeter square and the radius of its base is 14 centimeter. Find the following for the cone. चलिए
ये देखिए आपका कौन है और इसका रेडियस जो है वो कितना दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है आपको, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए राइट कोन, टीएसए दिया हुआ है। सेंटीमीटर स्क्वायर। अब निकालने के लिए क्या कह रहा है, ये हाइट निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या निकाला जाएगा। सबसे पहले तो आप टीएसए बैठा के जो है एल का वैल्यू निकालिए। लिखिए टीएसए ऑफ कोन इक्वल टू क्या होता है, पाई आर इंटू एल प्लस आर, ठीक है। ये कितना हो गया 1760, पाई का वैल्यू हो गया 22/7, आर जो है आपका कितना दिया हुआ है 14, और ये एल पता नहीं है, और आर जो है 14 है, ठीक है। ये 7 से कितना बार में कट जाएगा, 2 टाइम्स, और ये मल्टीप्लाई है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, यानी 1760 बाय कितना हो जाएगा 44, और ये एल प्लस 14, ठीक है। ये कितना बार में कट जाएगा, देखिए 4 टाइम्स यानी 40, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस, यानी एल बराबर कितना हो गया 40 माइनस 14 इक्वल टू हो गया 26 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए आपके पास आर है, एल है, क्या नहीं है, एच नहीं पता है ना। यहाँ आप एच निकाल लीजिए। एच इक्वल टू क्या होता है, रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। ये एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये देखिए एल कितना आया है 26 का स्क्वायर, और आर कितना है 14 का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा 676 माइनस 196, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 6 में 6 गया 0, और 17 में से 9 जाएगा 8, और ये कितना 4, यानी 480 हो गया। अब 480 जो है परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, इसका स्क्वायर रूट आप निकाल लीजिए यहाँ पर, ठीक है। 480 का देखिए 2 अंक, एक अंक किससे दीजिएगा 2 से दे दीजिए, कितना हो जाएगा 4, ये कैंसिल, ये 2 हो गया 4, ये 80 किससे दीजिएगा, तो 2 टाइम्स तो अधिक हो जाएगा तो 1 टाइम्स दीजिए, 41, ये 10 में से 1 जाएगा 9, यहाँ बच गया आपका 7 में से 4 जाएगा 3, डेसिमल 0 बैठाइए, ये हो गया 112, ये 4 हो गया, किससे दीजिएगा 9, है ना, 9 बार में दे दीजिए। 9 9 81 के 1, 9 2 18 8 26, 9 चौक 36, और 3 39, है ना। 81 बाकी 8, 9 2 18 8 26, 6 बाकी 2, 9 चौक 36 और 2 38, यानी 9 बार में जा सकता है। तो इतना ही रखिए इसका, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, यानी ये स्क्वायर रूट निकालने का तरीका हो गया जिसको आप 8 क्लास में सीखे होंगे। तो ये कितना आ गया अप्रॉक्स 21.9 सेंटीमीटर, ठीक है। ये अप्रॉक्स हो गया। चलिए अब हम लोगों को क्या फाइंड करना है, तो सबसे पहला काम दिया है निकालने के लिए हाइट, ठीक है। तो हाइट निकाल लिए, यही चीज है, हाइट इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहीं पर लिख देते हैं इसको, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। ये कितना हो गया आपका 26 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर, ये हो गया आपका 676 माइनस 196, सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो हो जाएगा 480, और इसका स्क्वायर रूट निकाल दीजिएगा तो हो जाएगा 21.9 सेंटीमीटर। एक आंसर आपका ये हो गया। चलिए इसका बी नंबर देखिए। बी नंबर में क्वेश्चन आपसे किया जा रहा है कि लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन इक्वल टू क्या होता है, पाई आर एल। पाई का वैल्यू कितना है 22/7, आर जो है वो आपका कितना दिया हुआ है, आर हो गया 14, और एल हो गया आपका कितना, एल जो है वो है 26। देखिए 7 से कितना बार में 2 टाइम्स, यानी कितना हो जाएगा 44 इंटू 26,
44 को 26 से मल्टीप्लाई कीजिए, 6 चौक 24, 26, कितना हो गया ये 1144 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये ठीक है, ये दूसरा नंबर का आंसर हो गया। अब थर्ड नंबर देखिए, थर्ड नंबर में क्या पूछ रहा है आपसे, वॉल्यूम पूछ रहा है। वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये हो गया 1/3, पाई का वैल्यू हो गया 22/7, आर हो गया आपका 14 इंटू 14, और हाइट कितना हो गया, हाइट हो गया आपका 21.9। ठीक है, ये 7 से 7 2 जा और 3 से ये जाएगा, 3 7 जा और 3 3 जा 9। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका 22 यानी 44 इंटू 14 करेंगे, यहां पर कर लेते हैं 44 इंटू 14, है ना। कितना हो गया 616। अब 616 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 7.3 से, 616 को 7.3 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो गया कितना अंक के बाद डेसिमल होगा, एक अंक के बाद, यानी कितना लिखेंगे 4496.8 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया आपका आंसर, इसको नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग 7 नंबर। 7 नंबर में क्वेश्चन है कि द एरिया ऑफ द base of a right cone is 154 meter square and its volume is 308 meter square. Find the volume दिया हुआ है मीटर क्यूब में, सॉरी, find the following for the cone। ठीक है, तो चलिए 7 नंबर, ये कौन है देखिए, कौन में आपको क्या क्या दिया हुआ है, तो आपको एरिया ऑफ बेस दिया हुआ है, एरिया ऑफ बेस इक्वल टू कितना दिया हुआ है 154 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और दूसरा इंफॉर्मेशन आपको दिया हुआ है वॉल्यूम दिया हुआ है। ठीक है, वॉल्यूम दिया हुआ है, ये कितना है 308 मीटर क्यूब है। चलिए, और निकालने के लिए आपको कहा जा रहा है हाइट और कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, हाइट और कर्व्ड सरफेस एरिया। तो सबसे पहले देखिए एरिया ऑफ बेस निकालिए, एरिया ऑफ बेस इक्वल टू क्या होता है पाई आर स्क्वायर, जो कि आपको दिया हुआ है 154, पाई कितना है 22/7 इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, देन आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 154 इंटू 7/22, 22 से ये कितना टाइम्स कट गया 7, यानी आर इक्वल टू कितना हो गया 7 मीटर हो गया। ठीक है, निकालना क्या है आपको, निकालना है आपको हाइट। ठीक है, अब आप वॉल्यूम की मदद से L पहले निकाल लीजिए, देखिए, या H निकाल लीजिए। वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू क्या होता है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये दिया हुआ है आपको 308। ठीक है, ये हो गया 1/3, पाई हो गया आपका 22/7,
आर निकाल लिए, कितना है 7 इंटू 7, और हाइट मिसिंग है वो निकालना है आपको, तो 7 से 7 कट गया, यानी h इक्वल टू क्या लिखेंगे आप 308 इंटू 3/22 इंटू 7, ठीक है। ये 22 से कितना बार में कटेगा 1 और 4, ठीक है, 7 से 2 टाइम्स, यानी हाइट इक्वल टू कितना हो गया 2 3 जा 6 मीटर, ये निकल गया आपका एक आंसर। चलिए इसका दूसरा क्या पूछ रहा है आपसे, कर्व्ड सरफेस एरिया पूछ रहा है। CSA ऑफ कोन इक्वल टू क्या होता है पाई आर एल, पाई का वैल्यू कितना है 22/7, आर कितना दिया हुआ है, आर निकाले 7, और एल जो है वो एल आपको पता नहीं है ना, तो यहां पर आप एल निकाल लीजिए। एल इक्वल टू क्या होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच कितना निकला है 6 का स्क्वायर, और ये 7 का स्क्वायर कितना हो गया 36, और 7 7 जा 49, कितना हो गया 9 6 15, 3 4 7 और 1 8, 85, ठीक है। और 85 का स्क्वायर रूट आप निकाल लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए तो किससे दीजिएगा 9 से दीजिए, 9 9 जा 81, बच गया आपका कितना 4, डेसिमल पुट कीजिए 0 0 दे दीजिए, ये कितना हो गया 9 9 18 हो गया, 18 3 54, यानी 2 बार में दीजिए 9.2 मान लीजिए, तो 9.2 7 से 7 कट गया, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 22 को 9.2 से, कितना हो जाएगा 9.2 इंटू 22, कितना हो गया 4, कितना हो गया 202.4, ठीक है 202.4 मीटर स्क्वायर, ये हो गया आंसर, ठीक है। इसको मिटा दीजिए, चलिए, और इसको भी मिटा दीजिए, ठीक है, तो ये हो गया आंसर, इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब देखते हैं 8 नंबर। 8 नंबर में क्वेश्चन है आपका कि इन ए राइट सर्कुलर कोन द हाइट इज 3 टाइम्स द रेडियस ऑफ द बेस इफ इट्स वॉल्यूम इज 134.75 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो चलिए ये देखिए आपका कोन है जिसका आपको वॉल्यूम दिया हुआ है, कितना है वॉल्यूम 134.75 सेंटीमीटर क्यूब है, सेंटीमीटर क्यूब है, और क्या दिया हुआ है, और कह रहा है कि इन राइट सर्कुलर कोन द हाइट इज 3 टाइम्स द रेडियस, है ना। लिखिए कि लेट रेडियस बी आर, देयरफॉर हाइट बराबर क्या हो जाएगा 3r, यानी 3 टाइम्स है, ठीक है। अब इसकी मदद से आप क्या निकाल लीजिए L निकाल लीजिए, है ना, या इसमें पुट कीजिए। देखिए लिखिए आप वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये ठीक है। ये कितना हो गया आपका 134.75, ये हो गया 1/3 22/7, और आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर को आर स्क्वायर ही लिखिए, और एच के जगह पर कितना लिखिएगा 3r, ये 3 3 देखिए कैंसिल हो गया, ठीक है। ये डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई, और ये मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड, आर स्क्वायर इंटू आर कीजिएगा तो ये कितना हो गया आर क्यूब, ये लिखिएगा 134.75 इंटू 7/22, यहां तक ठीक है।
देखिए इसका डेसिमल हटा दीजिएगा तो नीचे कितना हो जाएगा, 125 से इसको अगर हम देते हैं तो 25 से ये 4 टाइम्स, और ये 25 से कितना टाइम्स कटेगा देखिए तो 13475, 25 से 5 बार में 125, ये 7, 25 3 जा 75, 2 9 में 7 जाएगा 2, 5 9 बार में 539, यानी कितना हो जाएगा 539। ठीक है, अब देखिए ये 11 से कटेगा, 11 2 जा और 11 से कटेगा ये 11 4 जा 11 9 जा। ठीक है, यानी आर क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा 49 इंटू 7 और नीचे हो गया 2 इंटू 4, तो इसको आप लिख सकते हैं 7 इंटू 7 इंटू 7 और नीचे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना। देयरफॉर आर इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये अब आपको निकालना क्या है वो देखिए, द एरिया ऑफ द बेस। सबसे पहले आप निकालिए ए नंबर एरिया ऑफ बेस इक्वल टू क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई कितना है 22/7 और आर कितना है 7/2 स्क्वायर है, तो 2 टाइम्स लिखेंगे, 7 से 7 कट गया, 2 से 11 कट गया, 11 7 जा कितना हो गया 77/2 डिवाइड कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहला आंसर आपका आ गया। अब इसका बी नंबर देखिए, बी नंबर में आपसे कह रहा है द कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए, है ना। तो देखिए CSA ऑफ कोन इक्वल टू क्या होता है पाई आर एल। ठीक है, पाई का वैल्यू कितना हो गया 22/7, आर कितना हो गया, आर हो गया 7/2 और एल तो हम लोग निकाल के शायद नहीं रखे हैं तो निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पर एल निकालते हैं, एल इक्वल टू क्या होगा रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच कितना है तो एच हो गया 3r, 3r का मतलब कितना हो गया 3r का मतलब हो गया 21/2 इतना का स्क्वायर और r कितना हो गया 7/2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ लिखते हैं ये हो गया आपका 441/4 और ये हो गया 49/4। इसको ऐड करते जाइए तो कितना हो जाएगा 9 1 10 के 0, 4 4 8 1 9 और ये 4 है ना, और ये हो गया आपका 4, इसका तो रूट निकल गया 2, इसको भी लिख सकते हैं आप कितना 49 को 77 यानी 7/2 रूट अंडर 10 इतना लिख सकते हैं। एल इक्वल टू लिख दीजिए, चलिए 7/2 रूट अंडर 10, ये कोई दिक्कत नहीं, ये 7 से 7 कट गया, 2 से 11 कट गया, 11 7 जा कितना हो गया 77/2 रूट अंडर 10। 10 का आप रूट निकाल के इसको पुट कर सकते हैं डेसिमल में, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर देखते हैं 9 नंबर। अब देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर में है द रेशियो ऑफ द टोटल सरफेस एरिया एंड द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए राइट कोन इज 3:2 एंड इट्स हाइट इज 6 मीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन। ठीक है, देखिए ये कोई आपका कोन है और जिसका हाइट आपको कितना दिया हुआ है 6 मीटर। ठीक है, गिवन क्या दिया हुआ है आपको रेशियो ऑफ द टोटल सरफेस एरिया TSA ऑफ कोन और बाय लेटरल सरफेस एरिया।
लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन इक्वल टू कितना है 3/2 है। अब देखिए फॉर्मूला लिखिए दोनों का। टीएसए ऑफ कोन क्या होता है? तो टीएसए ऑफ कोन जो होता है वो होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर, और ये कितना होता है पाई आर एल इक्वल टू 3/2। ये पाई से पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल हो गया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस आर इक्वल टू 3L। कोई दिक्कत नहीं यहां तक समझने में, है ना? तो चलिए 2 इंटू एल करेंगे कितना हो जाएगा 2L, 2 इंटू आर करेंगे 2R इक्वल टू 3L, ये 2R इक्वल टू, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस, यानी 3L माइनस 2L, यानी कितना हो जाएगा 2R L इक्वल टू, यानी L का वैल्यू कितना आ गया 2R, यानी 2 टाइम्स है L। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको हाइट दिया हुआ है, ठीक है? तो देखिए H इक्वल टू क्या होता है L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। L कितना है? L हो गया 2R, 2R का स्क्वायर माइनस R का स्क्वायर, और H कितना है 6। चलिए ये कितना हो गया 4R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर इक्वल टू 6, यानी 6 इक्वल टू कितना लिखेंगे 3R स्क्वायर। ये ठीक है, बोथ साइड जो है हम क्या करते हैं स्क्वायर कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो कितना हो जाएगा ये 36, और ये √3 जो है वो 3 में चेंज हो जाएगा, और R स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये तो R स्क्वायर इक्वल टू कितना लिखेंगे आप 36/3, यानी 12 हो गया। ठीक है, ये R स्क्वायर का वैल्यू निकल गया। अब आपको निकालना क्या है, सो देखिए कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन, ठीक है, एंड इट्स हाइट इज। ठीक, चलिए इसी को पुट कर लेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये लिख दिया आप 1/3। पाई का वैल्यू कितना पुट कीजिएगा 22/7, आर स्क्वायर की जगह पर कितना पुट करेंगे 2L, और एच की जगह पर कितना लिखेंगे, एच जो है वो तो आपको दिया हुआ है 6। ठीक है, 3 से 6 कितना टाइम्स 2 टाइम्स, चलिए 12 दूनी 24, और 24 गुना 22, यानी 24 इंटू 22 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 48, 48, 8 2 5, 5 2 8 बाई 7, 7 से दीजिए 7 7 जा बच गया 3, 7 5 जा यानी 75 होल 3/7, इतना मीटर क्यूब हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर, इसको नोट डाउन कर लेंगे, और इस लेक्चर को इतना तक ही रखते हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।